सकला बैनर राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो गैस एजेंसी है अठाऊ जो मैनेजर जी हैं अपने साथ जुड़ गए हैं और उज्ज्वला गैस जो योजना है बिक अंतर्गत आज अपना हर एक गांव में हर एक घर में है जो गैस कनेक्शन है। तो सुरक्षा की बात करें तो अपन की तरीकों की सावधानी और की सुरक्षा रखनी चाहिए भी के लिए आप बातचीत कर सकते। हालांकि जो सुरक्षा की बात करें सुरक्षा प्रथम सुरक्षा हरदम, मतलब कि जो पोस्टर वगैरह ही अठाऊ जो सिलेंडर वगैरह लेके जाए हैं ये भी लगा रखे हैं पूरी तरीका हूँ। ये जो चार्ट है आपको यो भी अभी आप समझाने की कोशिश करांगा, समझाऊंगा कि पूरा साधारण तरीका में समझाने की कोशिश करूँगा जो भी दर्शक हैं अपना। सर सबसे पहले तो अभी अपना दर्शक ने यह बताओ कि जब जो अपना गाड़ी गैस सिलेंडर लेके जा है या फिर अठाऊ जो गैस सिलेंडर लेके जाए तो बिकमान जो अपना दर्शक ही या फिर जो गैस ने यूज में ली वह मेन रूप की सावधानी बरतें हैं। देखो उनको जो भी अपने ग्राहक है और जो सिलेंडर लेते हैं गांव में जो गाड़ियां जाती है ठीक है उसे चेक करने के लिए सबसे पहले वो सील को चेक करें कि जब भी डिलीवरी मैन से उन्होंने सिलेंडर लिया तो सील चेक करें उसकी कि सील ओके है या नहीं है। ठीक है, अगर सील ओके है तो वहीं उसको लीकेज चेक करें। लीकेज चेक करने के लिए अपने जो डिलीवरी मैन है उनको दो तरह के उपकरण दे रखे हैं, एक लीकेज चेक करने के लिए वॉल चेक करने के लिए और एक रिंग चेक करने के लिए। ठीक है, तो डिलीवरी मैन क्या करेगा अपने ग्राहक को ठीक है उसको चेक करके दिखाएगा कि इसमें कोई तरह का लीकेज तो नहीं है। सेकंड है एक उनको वेइंग स्केल दे रखी है तोलने के लिए, जो वज़न सिलेंडर पे लिखा हुआ होता है वही वज़न ठीक है वो वेइंग स्केल से चेक करके उसको दिखा देगा। जी सर, जो देखो लीकेज की बात करी तो लीकेज में जब आप बात करें कि जी टाइम अगर लीकेज चेक कर रहे हैं और जो सिलेंडर अगर लीकेज है तो बिन की तरीकाओं पर भी को समाधान करेंगे, क्योंकि अगर वो गाड़ी में भी रखेंगे तो भी वो नुकसान है और अगर कस्टमर ने देगा तो भी नुकसान है। तो बिन बैग की तरीकाओं भी को समाधान करेंगे। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीकेज दो तरह के हैं, एक तरह वाल लीकेज है या फिर ओरिंग लीकेज है। ठीक है, तो ओरिंग जो लीकेज है उसमें क्या होता है कि डिलीवरी मैन के पास में ओरिंग होती है, बाय द वे कोई ओरिंग कटे हुई आ जाती है। ठीक है, तो डिलीवरी मैन क्या करता है ओरिंग उसके पास में होती है वो ओरिंग को उसमें से निकाल के पुराने वाली ओरिंग को निकाल के नई ओरिंग डाल देता है। ठीक है, और उसको चेक करके दिखा देता है। और रही बात वाल लीकेज की, तो वाल लीकेज होता है तो क्या होता है कि डिलीवरी मैन उस सेफ्टी कैप को फिर से उस पर लगाकर यहाँ लाके जमा करा देता है और हम उस सिलेंडर को प्लांट में फिर से भेज देते हैं। अभी के बाद में अगर सिलेंडर लगाओ जो भी कोई भी ग्रामीण है या फिर जो भी अपने उपयोग करता है वह अगर सिलेंडर ने लगाओ तो जी टाइम की सावधानी बरतनी चाहिए कि तरीकाओं है जो सिलेंडर लगाना चाहिए या फिर जो डिलीवरी जो देवा जाए वही बिन लगा के जाए या फिर खुद भी लगाओ तो क्या सावधानी बरतें। देखो सावधानी के लिए तो सबसे पहले ये है कि ग्रामीणों में तकरीबन देखा गया है कि वो चूल्हे को नीचे रखते हैं जी। ठीक है, तो ये गलत तरीका है। चूल्हे को नीचे ना रखें, सिलेंडर से 6 इंच की ऊंचाई पे कम से कम उसे रखें। जिस तरीके से दिखाया गया है कि ये सिलेंडर रखा है ठीक है, इस सिलेंडर से ये एक प्लेटफॉर्म है ठीक है जो कि एक बना के दिखाया गया है। ठीक है, इस तरीके से इसको चूल्हे को यूज़ करें ताकि क्या हो कि आग लगने का खतरा ना रहो। अगर चूल्हा नीचे रहेगा ठीक है नीचे रहेगा तो गैस अगर लीकेज होगी और नीचे ही अपन चूल्हा जलाएंगे तो उसमें आग लगने का खतरा क्या हो जाता है ज़्यादा बढ़ जाता है उसके अंदर। तो इस तरीके से इसको प्लेटफॉर्म पर रख के ही खाना बनाएं। सिलेंडर को चूल्हे से आप दूर रखें, लगभग कत्ती की दूरी कम से कम आप 1 मीटर 1.5 मीटर की पाइप आती है तो आप 1 या 1.5 मीटर की डिफेंस पे उसको रख सकते हो। सिलेंडर में नीचे रख चूल्हा तो आप सिलेंडर तो आप नीचे रखोगे, चूल्हा ऊपर आएगा तो सिलेंडर हमेशा नीचे ही आएगा। हाँ, के बाद में जो भी अपना जो कस्टमर अगर सिलेंडर यूज में ली हैं जो भी अपना जो गैस सिलेंडर यूज में ले रहे हैं वह और की सावधानी बरते हैं। डेली यूज में रूटीन में कौन सी सावधानी ही वह बरते हैं। देखो डेली रूटीन में रहने के लिए कम से कम उनको 6-7 तरह की सावधानियाँ होती है जो हर कस्टमर को यूज़ लेनी चाहिए। उसमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं। देखो जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है कि मैंने आपको जैसे फर्स्ट इसके अंदर है कि सिलेंडर को हमेशा खड़ी अवस्था में रखें आप। सिलेंडर हमेशा खड़ा होता है। कई बार गृहिणियों को देखा गया है कि वो कोई पाव आधा किलो गैस बच जाती है तो क्या करते हैं उसको सिलेंडर को टेढ़ा कर लेती है, नीचे कर लेती हैं उसको। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कई बार अगर सिलेंडर के अंदर कोई कचरा हुआ कुछ और हुआ तो पाइप में जम जाता है, चूल्हे की नॉब के अंदर उसमें जम जाता है। ठीक है, तो जिससे वो क्या कि ख़राब हो जाता है चूल्हा भी। ठीक है, इसलिए हमेशा आप क्या करो सिलेंडर को खड़ी अवस्था में रखो। ठीक है, लेटा के ना रखें कभी उस सिलेंडर को। दूसरा क्या है, देखो आपको दिखाया गया है कि जो 6 इंच वाला मैंने अभी आपको बताया ठीक है कि सिलेंडर की पोजीशन ये होनी चाहिए। ठीक है, चूल्हा यहाँ ना रख के इस तरीके से रखा जाए, जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है इस प्लेटफॉर्म के अनुसार रखा जाएगा। ठीक है, और चूल्हे को ऐसी जगह रखें जहाँ से खिड़की से डायरेक्ट हवा ना लगती हो, सीधी हवा ना लगती हो। उससे क्या होगा, देखो सीधी हवा लगेगी ठीक है तो उससे क्या होगा
कि वो चूल्हा बुझ जाएगा जो जलता हुआ है, और हम अगर कोई काम में लग गए, वापस आएंगे, गैस एकत्रित रहेगी उसके अंदर, जैसे ही माचिस जलाएंगे तो वो आग पकड़ेगी, तो बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक है, बाकी और भी दिखाएंगे हैं। देखो कि आप रसोई के अंदर कोई दूसरा ज्वलनशील पदार्थ ना रखें, जैसे कोई स्टोव हो गया या कोई अगरबत्ती लगाने के लिए कुछ और हो गया। रात को अगर मान लो गृहिणी भूल गई, बटन बंद करना भूल गई, या फिर अपना इसको रेगुलेटर को बंद करना भूल गई, और अगर गैस लीकेज हो गया, ठीक है, और हमने वहाँ अगरबत्ती जला रखी है, कुछ और जला रखा है, तो उससे क्या होता है कि आग का खतरा बढ़ जाता है। कि जब भी आप चूल्हा जलाओ, ठीक है, तो चूल्हा जलाने से पहले आप माचिस का इस्तेमाल करो। पहले माचिस जलाओ, पहले आप चूल्हे की नोब ऑन मत करो, पहले आप माचिस को ऑन करो। ठीक है, माचिस को ऑन करोगे तो जैसे आप चूल्हा जलाओगे वो आग पकड़ लेगी। अगर आपने पहले क्या किया और नोब ऑन कर दी और माचिस या लाइटर जो भी आप यूज़ करते हो वो नहीं जला, तो गैस पहले निकलती रहेगी, इसमें गैस के वेस्टेज है, और गैस एकत्रित हो गई, फिर अचानक वो आग पकड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करो, पहले नोब जलाओ, न कि माचिस जलाओ। ठीक है, एक ये है कि भोजन पकाते समय, ठीक है, कोई दूसरा काम मत करो। दूसरा काम कर लिया, दूध चढ़ा के चले गए, उसके ऊपर से दूध उबल गया, गैस बंद हो गई, वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है ना। और एप्रन पहन के, एप्रन मतलब एक सूती वस्त्र आप सामने रखो, उस सूती वस्त्र को पहन के ही आप खाना बनाओ। कि भोजन बनाते समय चूल्हे पे रखे गए बर्तन को पल्लू से ना पकड़ें। अपन ने देखा कई बार गृहिणियाँ क्या करती है कि जो अपनी रेशमी कपड़ा होता है, साड़ी होती है, तो उसी से क्या करती है, उसको उठा लेती है। ठीक, उससे क्या है, चिपकने का खतरा ज़्यादा होता है उसके अंदर। भाई बर्तन गर्म हुआ तो चिपक भी सकता है। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या है कि जो पकड़ आता है वो पकड़ने के लिए होता है, बर्तन को पकड़ने के लिए, घर में अपने भी घर के अंदर है, तो आप हमेशा उसका यूज़ करो। ठीक है, ताकि जलने का खतरा ना हो। और एक रात को सोते टाइम जो मेन चीज़ है, रात को सोते टाइम आप हमेशा, ठीक है, रेगुलेटर की नॉब बंद करके हमेशा सोएं। ये एक मेन चीज़ है कि अक्सर देखा गया है कई बार इंसान भूल जाता है, लेकिन ये हमेशा याद रखने वाली कि रात को सोते समय या बाहर जाते समय रेगुलेटर को अवश्य बंद कर दें आप लोग। और एक जब गैस की गंध आती है तो अमूमन देखा गया है कि अपने फ्रिज के अंदर अपने रसोई के अंदर फ्रिज भी वहीं लगा हुआ रहता है, तो ऑन ऑफ के स्विच भी वहीं होते हैं। जब भी जैसे गैस की कोई बदबू आती है तो जो जैसी कंडीशन में है, स्विच अगर ऑन है तो उसको ऑन रखो, ऑफ है तो उसको ऑफ रखो। उसको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन ऑफ करते हैं तो कई बार एक चिंगारी सी उठती है जी। अगर मान लो कि लीकेज ज़्यादा हो गया, गैस ज़्यादा हो गई, तो चिंगारी क्या करती है, वो आग पकड़ सकती है। ठीक है, तो जो जैसी कंडीशन में है ऑन ऑफ का स्विच, उसको उसी कंडीशन में रहने दें। फिर भी अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो देखो, सभी के पास में, जितने भी उपभोक्ता हैं उनके पास में अपनी एजेंसी का नंबर है। ठीक है, तो एजेंसी का नंबर है तो सबसे पहले क्या करें, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ कॉल कर दें। बाय द वे किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कुछ हुआ, कॉल अटेंड नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, तो अपने इंडियन ऑयल एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है 1906 जी। आप उस पर कॉल करके भी, ठीक है, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं गैस से संबंधित जी। इसके बाद में जो एक मेन जो समस्या ये रहा अपना दर्शकों के, जो अपना उपभोक्ता ही जी, जो भी अभी सिलेंडर अपना यूज़ में ली ही, गैस चूल्हा यूज़ में ली, सौ बड़ी एक सावधानी करें हैं कि बन इस चीज़ को पतो भी को नहीं। सावधानी की वजह भी की कि बन इस चीज़ को कौन पतो कि जो अपना उपकरण ही बाकी सर्विस कद करवाओ, चाहे गैस की सर्विस होगी, अपनी पाइपलाइन की होगी, बहुत लंबा 5-10 साल तक एक ही जो पाइपलाइन वगैरह पर रखे हैं, रेगुलेटर है वो जो चेंज कर पाओ, तो जी की वजहों भी कई बार की हादसा हो जाए, तो बी की सर्विस वगैरह कद की टाइम पर करवाऊँ और क्यों बंद करवानी चाहिए, ताकि बात जो सर्विस वगैरह एकदम प्रॉपर तरीके से सही हो उसके। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि गांव में जितने भी अपने कनेक्शंस हैं, जहाँ भी गांव में है, हम कोशिश करते हैं कि हर महीने या महीने 2 महीने से एक सेफ्टी क्लिनिक करवाते हैं, जहाँ जितनी भी मैंने अभी जो आपको सुरक्षा के उपाय बताए हैं वो सुरक्षा के उपाय हम उनको बताते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे, और एक हमारा हर 2 साल से, जिसको अभी बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है, ठीक है, एक मैंडेटरी जांच होती है। उसमें हमारा मैकेनिक हर घर जाकर, जितने भी अपने उपभोक्ता है, हर घर जाकर उसके रेगुलेटर की, पाइप की और चूल्हे की जांच करता है। जो चूल्हे की सर्विस है, ठीक है, वो आप वक्त जैसे भी ख़राब होता है, कुछ और है, तो उसके अनुसार लगभग कत्ता के टाइम हो अगर कोई भी के लिए की चेंज करवाना चाहिए। देखो, जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर लीकेज होता है तो चाहे वो 2 दिन में हो जाए, चाहे वो 2 साल में हो जाए, जब भी कस्टमर लेकर आता है हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उसको चेंज कर देते हैं। पाइप के लिए मैंने आपको बताया कि हमसे 3 से 5 साल के बीच में पाइप, जो एजेंसी की पाइप है, जो एजेंसी से खरीद के ले जाता है, बाजार की पाइप नहीं, एजेंसी की पाइप, वो 3 से 5 साल बेहतरीन चलती है। ठीक है, उसके दौरान वो चेंज कराना चाहे तो करा जाएगा, कट गई हो या कुछ दूसरा डैमेज उसमें आ गया हो तो चेंज करा सकता है, वरना वो चलती है। और चूल्हे पर डिपेंड रहता है बनाने पर कि उसमें जैसे प्रॉब्लम हो सकता है 2 महीने भी नहीं है, हो सकता है 5 महीने भी नहीं है। ठीक है, तो उसकी सर्विस उसके अकॉर्डिंग करवा सकता है। खाली सिलेंडर वैसे तो ब्लास्ट होता नहीं है, लेकिन मान लो अपने रसोई में भरा हुआ सिलेंडर लगा रखा है
ठीक है, और भरा हुआ सिलेंडर लगा रखा है, तो वो अगर ब्लास्ट होता है किसी कारणवश, ठीक है, तो खाली सिलेंडर हो सकता है, तो वो भी फट सकता है। तो आप उसको क्या है, रसोई से थोड़ा दूर रख दें, ये बाहर की साइड रख दें, ठीक है, जैसा भी है उस हिसाब से आप उसको रख सकते हैं। मतलब रसोई में ना रखें उस खाली सिलेंडर को, रसोई से बाहर रखते हैं आप उसको। जी। तो सर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो गैस एजेंसी मैनेजर साहबाओं की सुरक्षा के लिए जो आप बात करा कि तरीकाओं है कि जो अपना जितना भी दर्शक ही बन मेन रूपों की सुरक्षा है वह जो बरतनी चाहिए। तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, और एक करने जो घंटी सी है यह भी दबा लो कि जो भी नेक्स्ट वीडियो डले हुए को नोटिफिकेशन थाने तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।